Good morning to all my dear students of class 1. Today I am going to explain you all the chapter number 7 of the subject moral values. आज की क्लास में बेटा मैं आप लोगों को मोरल वैल्यूज सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 7 एक्सप्लेन करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं। रीडिंग के टाइम पे मैं जिन वर्ड्स को अंडरलाइन करूँगी, जिन भी शब्दों को मैं अंडरलाइन करूँगी, उन्हें आप भी अंडरलाइन करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द नेम ऑफ द चैप्टर इज माई कंट्री। चैप्टर का नेम है माई कंट्री। इंडिया इज माई कंट्री, यानी कि भारत हमारा देश है जहाँ पे हम रहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि इन विच कंट्री डू यू लिव, यानी कि आप किस देश में रहते हैं, तो हमारा आंसर होना चाहिए आई लिव इन इंडिया। मैं भारत में रहती हूँ। ठीक है। इट इज़ माई होमलैंड। होमलैंड यानी कि वो जगह जहाँ पे आपका घर हो। द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न, जहाँ पे हम पैदा हुए हों, हमारी बर्थ जहाँ पे हुई हो। इंडिया इज़ अ ब्यूटिफुल कंट्री। अंडरलाइन करेंगे ब्यूटिफुल को। इंडिया एक खूबसूरत देश है। ब्यूटिफुल मतलब खूबसूरत। ब्यूटिफुल मीन्स खूबसूरत। इंडिया इज़ अ ग्रेट नेशन। इंडिया एक ग्रेट नेशन है। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इंडिया 7th नंबर पे आता है अपने साइज़, अपने एरिया के मुताबिक। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ माई कंट्री। न्यू दिल्ली जो है वो हमारे देश की कैपिटल है। पीपल ऑफ मैनी रिलीजन्स लिव हियर। हमारे इंडिया में बहुत रिलीजन के लोग रहते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, कोई सिख है। दे लिव लाइक अ फैमिली मेम्बर्स। Here people live in peace and harmony with each other. हमारे आस पड़ोस में ज़रूरी नहीं है कि हम जिस रिलीजन में बिलोंग करते हैं हमारे आस पड़ोसी भी उसी रिलीजन के हों, लेकिन फिर भी हम उनको अपनी फैमिली की तरह मानते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों। दे शेयर देयर जॉयज़ एंड हैप्पीनेस। हम एक दूसरे की खुशियों को साथ में मनाते हैं। दे स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। भारत में रहने वाले लोग कई भाषा बोलते हैं। लैंग्वेजेस यानी भाषा। जैसे पंजाब में हम चले जाएंगे तो वहाँ पंजाबी बोलने वाले मिलेंगे। केरला में चले जाएंगे तो वहाँ पे मलयालम बोलने वाले, तमिलनाडु में तमिल, बंगाल में बंगाली, गुजरात में गुजराती। उसी हिसाब से ये कह रहा है कि इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी। हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स एंड क्रिश्चियंस ऑल आर ब्रदर्स। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम सब भाई हैं। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ ग्रेट लीडर्स। यहाँ पे बहुत ग्रेट लीडर्स भी रह चुके हैं। लीडर्स जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं ग्रेट लीडर्स के। भगत सिंह। सेंट्स एंड सोशल वर्कर्स। ग्रेट लीडर्स के साथ साथ इंडिया संतों का और सोशल वर्कर जो बिना किसी मतलब के लोगों की सेवा करता हो, यानी कि समाज सेवक। ऑन द नॉर्थ इट हैज़ द ग्रेट हिमालयस। हमारे इंडिया के नॉर्थ में, अब नॉर्थ क्या होता है, ये हमारे देश का नक्शा है, यानी कि इंडिया का मैप। हर एक मैप का 4 डायरेक्शंस होते हैं। सबसे ऊपर वाले डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ। सबसे नीचे बोला जाता है साउथ। हमारे इधर आता है लेफ्ट साइड में वेस्ट और राइट साइड में आता है ईस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ में मौजूद स्टेट्स हमारी हैं जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, ये सब। ठीक है, तो ये कह रहा है नॉर्थ इंडिया में क्या है, हिमालयाज। हिमालयाज यानी कि पहाड़, पहाड़ी इलाके। ठीक है। इट इज सराउंडेड बाई सी ऑन 3 साइड्स। हिमालयाज में 3 तरफ सी होती है। आई लव माई कंट्री, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट।
हम सबको अपने देश से बहुत प्यार है और गर्व है। प्राउड यानी कि अपने देश पे गर्व होना। वी शुड प्रेज आवर कंट्री, हमें अपनी कंट्री की पूजा करनी चाहिए, उसे प्रेज करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस चैप्टर का मोरल क्या है? वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर नेशन एंड डू ऑल गुड फॉर इट। हमें अपने कंट्री की तरफ गर्व होना चाहिए, कंट्री के प्रति, और हम जो अपने कंट्री के लिए कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए। आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोग अपनी कॉपी में इस चैप्टर को जब हेडिंग डालेंगे, चैप्टर का नंबर और चैप्टर नेम जैसे माय कंट्री, उसके बाद आप लोग सबसे पहले आपका होमवर्क है, आप लोग नेशनल एंथम ऑफ इंडिया अपनी मोरल वैल्यू कॉपी में पहले लिखेंगे, जनगण मन, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आप लोग लिखेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों को, अब जैसे ये यहाँ पे ही 4 चीज़ें क्या बनी हैं, लोटस यानी कि कमल का फूल। लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया का नेशनल फ्लावर है। इंडिया का नेशनल एम्बलम है अशोक चक्र, इसमें ये 24 स्पोक्स होते हैं, 24 लाइन्स। पिकॉक हमारे इंडिया का नेशनल बर्ड है और टाइगर हमारे इंडिया का नेशनल एनिमल है। अगर आप लोगों को इन 4 चीज़ों की भी फोटोग्राफ मिलती है तो आप लोग इसको कॉपी में पेस्ट करके लिखोगे ऐसे ही, लोटस की फ़ोटो पेस्ट करके, लोटस इज़ आवर नेशनल फ्लावर। अशोक चक्र की फ़ोटो पेस्ट करके, अशोक चक्र इज़ आवर नेशनल एल्बम। अपनी इस बुक से मत कट कर लीजिएगा, कहीं और से आपको मिले तब, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए नेशनल फ्रूट भी है, जैसे मैंगो, नेशनल ट्री भी है बनियान ट्री, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन हो गया है, यहाँ पे भी आप लोग डेट डालेंगे। टिक द करेक्ट आंसर, जो सही आंसर है उसे हम टिक करेंगे। फर्स्ट, डैश इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की कैपिटल सिटी क्या है, सॉरी इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली। दिल्ली पे आप लोग टिक करके यहाँ पे लिखेंगे दिल्ली। सेकेंड, डैश इज आवर नेशनल फ्लावर। मैंने अभी बताया हमारे इंडिया का नेशनल फ्लावर क्या है? लोटस। लोटस पे टिक करेंगे और यहाँ लोटस लिखेंगे। थर्ड, द हिमालयाज इज इन द डैश ऑफ इंडिया। पहाड़ कहाँ है इंडिया में? नॉर्थ में, यानी कि सबसे ऊपर। टिक ऑन नॉर्थ एंड राइट हियर नॉर्थ। स्टेट ट्रू और फॉल्स। सही स्टेटमेंट के लिए हम ट्रू लिखेंगे और गलत स्टेटमेंट के लिए हम फॉल्स लिखेंगे। ट्रू का मतलब होता है सही, फॉल्स का मतलब होता है गलत। फर्स्ट, पीपल बॉर्न इन इंडिया आर कॉल्ड एज इंडियन। यस, भारत में पैदा होने वाले लोगों को हम इंडियन बुलाते हैं, ये स्टेटमेंट सही है, यहाँ लिखिए ट्रू। सेकेंड, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। यस, हमने अभी चैप्टर में पढ़ा इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ट्रू, TRUE। थर्ड, लायन इज आवर नेशनल एनिमल। फॉल्स, लायन नहीं, टाइगर हमारे देश का नेशनल एनिमल है। यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने टी बना दिया था, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, FALSE। फोर्थ, इंडियन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। सही बात है, इंडिया में लोग बहुत लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो ये है ट्रू। नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। फर्स्ट, इंडिया इज माई कंट्री। Second, India is the 7th largest country of the world. Third, India is the land of great leader. Leaders कर लीजिए इसको, यहाँ पे भी लीडर्स बना लीजिए क्योंकि सिर्फ एक लीडर तो थे नहीं। फोर्थ, इंडियन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। यहाँ पे लैंग्वेज में भी आप लोग एस लगा लीजिए, ठीक है। सो कंट्री, 7th, लीडर्स एंड लैंग्वेजेस। ये देखिए, ये एक्सरसाइज मैं जो अभी बोल रही थी आप लोगों की, आप लोग कॉपी में पेस्ट कर लीजिएगा पिक्चर्स। ये यहाँ बुक में ही दी हुई है, मैंने पहले देखा नहीं, तो आप लोग कॉपी में सिर्फ नेशनल एंथम लिखिएगा। बुक में आप लोग पिक्चर्स पेस्ट करेंगे नेशनल बर्ड की यानी पिकॉक, अपने देश के झंडे की, नेशनल एनिमल की यानी कि टाइगर, और नेशनल फ्लावर की यानी कि लोटस। यहाँ पे आप पिक्चर पेस्ट करेंगे चारों चीज़ों की, ठीक है।
क्वेश्चन आंसर्स की पिक्चर आप लोगों को होमवर्क में मिल जाएगी. सो चैप्टर नंबर 7 इज ओवर टुडे. दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास. थैंक यू वेरी मच.